अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ रॉक। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर A.B मिन्हास। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा इसी वीडियो में आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? Let lambda is greater than 0 and a belong to R, then show that a minus lambda is less than x and x is less than a plus lambda if and only if mod of x minus a is less than lambda। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो और ए कोई रियल नंबर हो, तो हमने क्या प्रूव करना है? दैट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि क्या है, ए माइनस लैम्डा इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन ए प्लस लैम्डा, अगर ये ट्रू हो तो एक्स माइनस ए होल मॉड लेस देन लैम्डा होगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि अगर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन लैम्डा हो तो ए माइनस लैम्डा लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन ए प्लस लैम्डा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में वर्ड यूज़ किया गया है इफ़ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है? बोथ साइड्स। मतलब इफ़ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन द अदर वन will also be true, and if the second statement is true then the first statement must have to be true। स्टार्ट करते हैं। सिंपल, हम पहले एक टर्म लेंगे और उसको ट्रू और दूसरी को ट्रू प्रूव करेंगे और फिर सेकंड लेंगे और फर्स्ट को ट्रू प्रूव करेंगे। तो पहले सपोज कर लेते हैं, लेट a minus lambda is less than x and x is less than a plus lambda। ओके, हमने बनाना है x माइनस ए लेस देन लैम्डा, तो x के साथ हमें चाहिए माइनस ए। तो यहाँ पे क्या है, हम तीनों टर्म्स के साथ बारी बारी a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? a माइनस लैम्डा इज लेस देन x एंड दिस इज लेस देन a प्लस लैम्डा हमारी एक्चुअल इनइक्वालिटी थी। अब इस इनइक्वालिटी में हमने क्या करना है? a को सब्ट्रैक्ट कर देना है, x माइनस ए प्लस लैम्डा माइनस ए। तो a माइनस ए क्या हो जाएगा? 0, और बच गया क्या? माइनस लैम्डा। x माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा और अगेन a माइनस ए तो 0 हो गया और बचा क्या? लैम्डा। अब अगर याद हो, लास्ट एक क्वेश्चन में हमने किया था दैट मॉड x इज लेस देन a इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज लेस देन x एंड x इज लेस देन a। और यही कंडीशन, अगर इसी कंडीशन को माइनस ए लेस देन एक्स को अगर हम कंपेयर करें माइनस लैम्डा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन लैम्डा, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन लैम्डा। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट ली थी और सेकंड हमने प्रूव कर दी है। अब इसी का कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है? सपोज करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट, लेट मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन लैम्डा, और हमने प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ए माइनस लैम्डा इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन ए प्लस लैम्डा। स्टार्ट करते हैं। इसका तो ये मतलब हुआ बाय डेफिनेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है? माइनस लैम्डा इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन लैम्डा। अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? लैम्डा के साथ a ऐड होना चाहिए और x सिंगल होगा। तो क्या करना है? एडिंग a विद ऑल दीज थ्री टर्म्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्चुअल इनइक्वालिटी थी लैम्डा माइनस लैम्डा इज लेस देन x माइनस ए एंड इट इज़ लेस देन लैम्डा, और हमने एडिशन किस चीज़ की है? a की। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस ए एंड लैम्डा प्लस ए। तो रीअरेंज करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? a माइनस लैम्डा इज लेस देन एक्स माइनस ए प्लस ए हो गया 0 और x लेस देन a प्लस लैम्डा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके हमने सेकंड स्टेटमेंट को लेके फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। और यही हमारे पास मेन मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ का, कि दोनों स्टेटमेंट्स को लेके हमने बारी बारी प्रूव करना है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने एक स्टेटमेंट यूज़ की है उसको ध्यान में रखिएगा
और स्टेटमेंट क्या थी, दैट इफ़ a minus lambda is less than x and x is less than a plus lambda if and only if x minus a mod is less than lambda। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। मॉडुलस नोटेशन में शो करना है, मतलब हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है और एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसे हम डेफिनेशन की इनइक्वालिटी के साथ, बाय डेफिनेशन जो इनइक्वालिटी है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 7, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद a minus lambda is less than x, x is less than a plus lambda। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, a minus lambda is equal to 3 and a plus lambda is equal to 7। दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। और जो अब हमने यहाँ से क्या करना है, a और लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो माशाल्लाह से अब तक तो सभी मास्टर्स होंगे, BSc लेवल है तो मास्टर होना चाहिए आपको कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। फिर भी अगर नहीं आता तो डजेंट मैटर, हम यहाँ पे अभी इसको देख लेते हैं कि कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सिंपली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, a और a सेम साइन के साथ हैं तो ये तो ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2a। अब माइनस प्लस माइनस, लैम्डा और लैम्डा कट जाएंगे और 3 + 7 क्या आ जाएगा, 10। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2a इज़ इक्वल टू 10 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू हमें पता है उसी में हमने क्या करना है, उसी a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 यूज़ कर रही हूँ, आप इक्वेशन 2 भी यूज़ कर सकते हैं। पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3, देन दिस विल बी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, 2। अब a और लैम्डा दोनों की वैल्यू आ गई है। इन इक्वालिटी a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन इक्वालिटी a कैन बी रिटन एज, किस तरह से हम इक्वालिटी a को लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस लैम्डा लेस देन x लेस देन a प्लस लैम्डा है तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड x माइनस a इज़ लेस देन लैम्डा। तो अब a और लैम्डा की वैल्यू लगा देंगे, x माइनस 5 मॉड इज़ लेस देन 2। तो 3 लेस देन x लेस देन 7 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मॉड x माइनस a इज़ लेस देन 2। दैट्स इट, होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन कमेंट्स। और आखिरी बात, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे ओपन इंटरवल्स, क्लोज्ड रे एंड हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।